आगा साहिब किराया लेने आए तो उनका किराएदार मौजूद नहीं था, बल्कि एक खतरनाक शक्ल वाला इंसान बाहर आया और उसने आगा साहिब को बताया कि वो इस मकान का नया मालिक है। आगा साहिब ये सुनकर चकरा गए। उन्हें लगा कि शायद ये झूठ है, मगर इस शख्स ने जिस तरह उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया, वो समझ गए कि उनके साथ गलत हो गया है। इसके बाद उनकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर दरवाजा खटखटाया, मगर कुछ न बन सका। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई तो भी कुछ न हुआ। कब्जा करने वाले शख्स के पास पक्के कागजात थे। फिर ये मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां एक तकलीफ दे और सब्र आजमा अमल का आगाज हुआ। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस तरह कई साल गुजर गए। आगा साहिब के पास जो कुछ था उन्होंने मुकदमे पर लगा दिया। फिर जेवर और घर की कीमती अशिया बेची। आखिर में कर्ज लिया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। इन चंद सालों ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी जिंदगी में इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता, और वो खुद भी बिस्तर से जा लगे। इन हालात में उनकी अहलिया ही थी जो उनका हौसला बढ़ाती थी और सब्र करने का कहती। आखिर एक दिन आगा साहिब फट पड़े, नहीं होता मुझसे सब्र, और कितना सब्र करूं, कब तक करूं। कहते कहते उनको खांसी का दौरा पड़ गया। वो खांसते खांसते बेहाल हो गए। अहलिया पानी लेने दौड़े और अहमद भागता हुआ आया और उनकी पीठ सहलाने लगा। आगा साहिब ने पानी पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगे। फिर आहिस्ता से बोले, बेशक हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। हमने बिलावजा मुकदमाबाजी की, अपनी जमा पूंजी भी लिटा दी और बार बार कर्जे में जकड़ा जा चुका है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि अब हम मुकदमे का पीछा नहीं करेंगे और न किसी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आगा साहिब ने आखिरी कोशिश की। चूंकि उनके पास मुकदमे की पैरवी के लिए अखराजात नहीं थे, लिहाजा उन्होंने जज साहिब को साफ बता दिया उन्होंने एक सरकारी वकील की खिदमात उनके हवाले कर दें, जो सुस्त रवि से मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा, मगर मुखालिफ वकील हीलेबाजी के जरिए मुकदमे को तूल देता रहा। आखिर एक दिन वो आया जब अदालत पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। आगा साहिब अदालत न जा सके। शाम को वकील का फोन आया कि अदालत ने उनके तमाम सबूतों को मुस्तरद कर दिया है। बेबसी के एहसास से आगा साहिब की आंखें भर आईं। उनके लबों पे गला आने ही वाला था कि उनकी शुक्रगुजार अहलिया आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोले, अल्लाह, जो तेरी मर्जी, हर हाल में तेरा शुक्र है। शुक्र अदा करने से उनकी तबीयत हल्की हो गई। यूं लगा जैसे उन पर से काफी बोझ उतर गया हो। अपने सारे मामलात उन्होंने खुदा के हवाले कर दिए थे। अगले दिन वकील उनको लेने घर आ गया। वो बहुत खुश था। उसने गर्म जोशी से आगा साहिब से हाथ मिलाया और उनको खुश खबरी सुनाई कि जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे धोखा किया था, से दिल का दौरा पड़ा। उसने मरने से पहले एतराफ जुर्म कर लिया, जिससे मुकदमा उनके हक में हो गया है और जल्द उनका मकान उन्हें मिलने वाला है। ये खबर सुनकर आगा साहिब इतना रोए कि आंसू थमना मुश्किल हो गए। उनकी आजमाइश खत्म हो गई थी जिसने उन्हें परेशानी में डाला था। अल्लाह ने उन्हें इस परेशानी से निकाल लिया। यही उनके सब्र का इनाम था। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।